अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही हेल्दी और झटपट सा बनने वाला मीठा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है खसखस 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने तिल ले लिए हैं, थोड़े से अखरोट लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने चार मगज़ लिए हैं। 1 टेबलस्पून ही काजू ले लिए हैं। 20 से 25 हमने बादाम ले लिए हैं और थोड़े से हमने पिस्ता ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आधा किलो यहाँ पर मैंने खजूरें ले ली थी। अब मैंने सबसे पहले लिया है देसी घी 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप मक्खन भी ले सकते हैं। अब जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे शामिल करके हम इनको अच्छे से भून लेंगे। काजू ले लिए हैं मैंने, बादाम लिए हैं, अखरोट इनमें शामिल करेंगे। अब पिस्ता और जो चार मग्स हैं उनको डालकर हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इनको फिर हम एक पैन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से भुनना शुरू हो गए हैं। आप भी थोड़ी देर इनको भुनें और इस तरह से किसी भी बर्तन में निकाल लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने जो खसखस है वो ली है, उसको अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन हम इसको भूनेंगे 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं भूनेंगे ताकि जो हमारी खसखस है वो काली ना हो और उसका कड़वा सा जायका ना आए। यहाँ पर मैंने अब शामिल कर लिए हैं कद्दू के बीज, इनको भी थोड़ी देर भून लिया है। और याद रखिएगा जो फ्लेम है उसको हम स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो जले नहीं। अब दोबारा से हम लेंगे देसी घी 1 टेबलस्पून और उसमें शामिल कर देंगे सारी जो खजूरें हैं। खजूरों को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से इसके साथ बाइंड हो जाए और ये नरम हो जाए। आप देख सकते हैं जो हमारी खजूरें हैं वो अच्छे से भुन चुकी हैं और थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। इनको मज़ीद हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और याद रखिएगा जो फ्लेम है उसको हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर फ्लेम को तकरीबन मीडियम स्लो रखेंगे। खजूरें हमारी हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले से भून के रखे हुए थे वो हम उनको क्रश कर लेंगे। आप इनको क्रश भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं जो हमने खजूरें पहले से भून के रखी हुई हैं उनको। एक टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो खजूरें हैं उनको ज़्यादा देर हम नहीं पकाएंगे, हम सिर्फ मेल्ट होने तक पकाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर खजूरों को पकाएंगे तो उनका जो जायका है वो कड़वा आना शुरू हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर जो अब हमने खजूरें ली थी उनमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है एक बटर पेपर, उसमें अच्छे से इसको अब हम इस तरह से रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी खजूरें हैं उनको हमने अच्छे से रोल कर लिया है। अब जो एक और बटर पेपर है वो लेंगे और उसमें शामिल करेंगे हम तिल। तिल शामिल करने के बाद जो हमारी खजूरें हैं उनको अच्छे से इसके अंदर कोट कर लेंगे। इस तरह से आप भी जो तिल हैं उनके अंदर अच्छे से इसको रोल कर लें ताकि जो खजूरें हैं उनके ऊपर तिल अच्छे से सारी तरह से लग जाएं, क्योंकि तिल जो है उनका भी एक बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। अब हमने जो हमारी खजूरें हैं उनको अच्छे से रोल कर लिया है। रोल करने के बाद अब हम यहाँ पर उसकी कटिंग करेंगे और उनको बर्फ़ी की या कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इनको गोल जो है वो शेप दे ली है। आप चाहें तो आप इसको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। हमारा जो मिक्सचर हमने रोल करके रखा था उसको हमने 1 बाय 1 काट के अब इस तरह से प्लेट में शामिल कर लिया है। आप भी इस तरह से इसको तैयार कर लें। इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी होती है मुकम्मल। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।